ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरपिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताक्षं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रां सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसी देवाय यावै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे
श्री चैतन्येश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्ने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपाप्रदाय गौरकथा धामधाय नवरग्रामताय। ईश्वर प्रसादात् भगवत प्रसाद ईश्वर प्रसादान्नगतिगतोऽपि ध्यानस्तुभ्यं तस्य शस्त्र वन्दे गुरु श्री चरणा। मैं थोड़ा लेट हो गया हेयर कट लेने में। मेरा बाल थोड़ा बड़े हुए हैं। थोड़ा कोशिश करता तो शायद मैं हेयर कट लेके आ सकता था। मैं जानबूझ करके थोड़ा मैं मेरा पका हुआ बाल दिखाना चाहा आपको, क्योंकि भक्तों का पता नहीं चलता है उम्र। बाल अंदर ही रहते हैं, बाहर आने ही नहीं देते उसको। तो कभी हम भी जवान हुआ करते थे आपके लिए, आपके जिससे 15.5 साल की उम्र में हमने जप करना शुरू किया है। पूरी जवानी निकाली है भगवान की भक्ति करते करते। कभी टाइम पास नहीं किया, माया का सेवा किया ही नहीं। एक ही मकसद था कि एक जीवन माया को देना ही नहीं। पूरा जवानी निकाला है। अभी थोड़ा शरीर, नाउ आई एम 52, थोड़ा अभी शरीर मेरा ढलने लगा है और मृत्यु के करीब हम जा रहे हैं। तो ये मायापुर में ही एक बार प्रभुपाद जी का मसाज करने वाला व्यक्ति चला गया कहीं किसी काम से। तो हिजोनलेज भक्ति चारू महाराज को प्रभुपाद जी को मसाज करना पड़ा। वो इतना एक्सपर्ट नहीं थे, तो बोले कि इसे प्रभुपाद गमछा पहनेंगे, बैठेंगे, अब सरसों का तेल लेना, हाथ में 4 बार इसको मसल के गर्म करके, हाथ से ही गर्म करके क्योंकि शरीर पर लगाना है और मसाज करना है। बोले नहीं मुझे आता नहीं है। नहीं आज तो आपको करना ही पड़ेगा, मैं नहीं हूँ, जो सेवा करने वाला नहीं है तो करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी देखे, बोले कि आप मसाज करेंगे ना? हाँ प्रभुपाद आज मैं मसाज करूँ। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बैठ गए, ये मसाज कर रहे हैं करते करते प्रभुपाद ने मसाज करते अचानक उनका हाथ को पकड़ा ऐसा। वो जैसे हाथ को पकड़ा ना, तब तक ये नर्वस हो गए भक्ति चारू महाराज। वो बोले कि प्रभुपाद जी मुझे एक्चुअली मसाज करना नहीं आता है और मुझे मालूम है मेरे से बहुत गलतियां हो रही। प्रभुपाद उनकी तरफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनकी आंखों डाल करके बड़े गंभीर होकर बोल रहे हैं कि भक्ति चारू तुमने कितना जन्म माया को दे दिया, क्या एक जन्म कृष्ण को दोगे तुम? कई साल बाद जब भक्त लोग उनको पूछे कि महाराज आपको ऐसी क्या चीज जो ये भक्ति में चालू रहने देता है? इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, इतने सारे डिस्टर्बेंस है, इतने सारे तकलीफ है, इतना संघर्ष है, फिर भी आप कैसे चालू रख सकते हैं? तो भक्ति चारू महाराज इस इंसिडेंट को याद करते हैं, बोलते कि वो वचन जो मैंने प्रभुपाद को दिया था, एक जन्म कृष्ण को देना है, इतना जन्म माया को दिया, एक जन्म कृष्ण को दिया। तो अभी आप लोग जीवन के डेफिनेशन बना रहे हैं, लक्ष्य बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स को, गोल को फिक्स कर रहे हैं। मुझे वहां पहुंचना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है कि नहीं? सब लोग यही करते हैं ना।
क्या 15 से 25 के बीच में ही चलता रहता है, किसी किसी का 30-35 तक भी चलता है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका गोल बनाने में पूरा जीवन निकल जाता है कि नहीं? तो ये जितने जल्दी हम इस डिसीजन पर पहुंच जाएंगे कि चाहे कुछ भी करें लेकिन माया का सेवा नहीं करेंगे, कृष्ण के लिए एक जन्म देना है, एक जीवन देना है। आप लोग अपने आप को बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, कोई इंजीनियर है, कोई हो सकता है मेडिकल स्टूडेंट भी होंगे, आई डोंट नो, हाँ मेडिकल स्टूडेंट भी है, डॉक्टर मतलब उभरते हुए डॉक्टर हैं, उभरते हुए इंजीनियर हैं। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए इस संसार में ना वो जो ज्ञान है ये बदलता हुआ परिभाषा है इसकी। यहाँ जो चीज ज्ञान है वो थोड़ा सा कंडीशन चेंज करेंगे और ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है, वो कुछ काम का नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ABCD कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, एकदम गंवार है, एकदम अनपढ़ है, और कोई व्यक्ति नाम लिखना आता है तो कम क्या बोलते हैं, हाँ ये पढ़ा लिखा है, ये पढ़ लेगा, ये लिख लेगा। लेकिन वो जो अपना नाम लिखने वाला या फिर किताब पढ़ लेने वाला व्यक्ति एक PhD के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है, मूर्ख है वो है कि नहीं? तो जो बहुत भौतिक ज्ञान जिसके पास हो गया, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD है, इनको हम बहुत ज्ञानी करके मानते हैं, है कि नहीं? नॉलेज है इनको करके। इसको वैदिक साहित्य में ये पूरा भौतिक ज्ञान को अज्ञान करके माना गया है। तो बोले ये बेकार चीज है, जड़ विद्या जदो माया रे वैभव तुम्हारा भजने बाधा, है कि नहीं? जो माया का ये सब चालबाजी है, माया का खेल है, ये कोई काम का चीज नहीं है। तो वेद इसको जो है नकार देता है। इस तुम कितने भी PhD हो सकते हैं, कितने भी डबल PhD, पोस्ट डॉक्टरेट, क्या क्या सब होते रहते हैं सब, लेकिन वेद उसको स्वीकार नहीं कर रहे, सब मूर्ख है। फिर वेद क्या सिखाता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, अलग अलग चीज बताता रहता है वेद। वेद का भी अलग अलग ज्ञान के अलग अलग श्रेणी है, विभाजन है कि नहीं? तो वैदिक साहित्य में पंडित कोई हो गया, सारे वेद आता है, चतुर्वेदी, तो कोई वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अलग अलग वेदों के पंडित, इन सबको भागवतम और भगवतीता मूर्ख करके कहता है। अब देख रहे हैं ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ? पहले अनपढ़ आदमी मूर्ख था, फिर पढ़ा लिखा मूर्ख बना, फिर पढ़े लिखे में भी एकदम चोटी पर पहुंचने वाला आदमी को मूर्ख कहा जा रहा है। अब ये चार वेद जो एकदम पंडित हो गया, उसको भी गीता और भागवत बोलते मूर्ख है, इसको चीटिंग रिलीजन है, धर्म प्रोजित कैतवत्र, ये सब बदमाश लोग हैं, ये चिकनी चुपड़ी बात करते हैं, लेकिन असली सार तत्व ये वेद में भी नहीं है। इधर जाना है फिर बोले कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त, या फिर और थोड़ा टेक्निकली जाएंगे तो भगवान से हमारा संबंध, भगवान के संबंध पर हमारा कार्य, और भगवान के संबंध में जो आनंद की, प्रेम की प्राप्ति, संबंध विधेय प्रयोजन।
वेद में एक्चुअली वेद का सार तत्व यही है, संबंध अविधेय प्रयोजन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसको जो नहीं समझ आया वो सिंपली टाइम बर्बाद कर रहा है। याम इमा पुष्पिता वाचा वेदैश्च सर्वे हमेव वेद्य। भगवान बोलते हैं सारे वेदों में से, सारे वेद पढ़ने के बाद भी अगर कोई मुझे नहीं समझाए तो उसने वेद को कुछ नहीं समझा है, और जिसने मुझे समझ लिया है वो वेदों का सार को उसको पता हो गया है। तो ऐसे ऐसे करके हमें स्टेप बाय स्टेप शुद्धतर और शुद्धतम ज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले तो ABCD क ख ग घ, जैसे हम नॉर्मल पढ़ाई, स्कूल की पढ़ाई, फिर वेदों की पढ़ाई, फिर वेदों के सार तत्व को जो भगवत ज्ञान भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया। और ये भागवतम में भी जो सार तत्व है वो बोलते हैं कृष्ण वर्ण तिशा कृष्ण संग पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। कि ये कृष्ण के नाम उच्चारण करने वाले अकृष्ण गौर वर्ण में आने वाले जो भगवान है, जो कि संग पांगास्त पार्षदम अपने पार्षदों के साथ हरिनाम संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय, ये कलियुग में संकीर्तन यज्ञ करने आएंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को जो पूजा करता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो अगर कोई कलियुग में जन्म हुआ है और वो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं किया है, एक्चुअली वो मूर्ख कहलाएगा। मतलब बुद्धिमान, कम बुद्धिमान का मतलब क्या है? मूर्ख है वो। yes. तो कैसे हमें सार तत्व की तरफ आहिस्ता 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 लेकर जा रहे हैं, है कि नहीं? तो हमें एक प्रोग्रेसिव सोल होने के कारण, एक प्रगत करने वाले आत्मा की पहचान क्या है ना, वो थोड़े से संतुष्ट नहीं है, वो सर्वोच्च चीज को प्राप्त करना चाहता है। वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को वो स्वीकार करना चाहता है, वो ज्ञान की शुद्धतम स्थिति को प्राप्त पहुंचना चाहता है। तो हमारा जो तथाकथित हमारे मांझी पिताजी क्या बोलते हैं, हमारे पड़ोस, हमारे टीचर क्या समझते हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड ही हमारा नॉलेज है कि नहीं? हाँ, जो करिकुलम में हमने क्या स्कोर किया है, पढ़ाई में कितना नंबर लेके आ गए, कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं? जो मार्क्स रखना और नॉलेज होना दोनों एक चीज है। कितने लोग विश्वास करते हैं मार्क्स रखना और नॉलेज होना? सबको ये विश्वास है। हाँ? सोसाइटी में चलता है कि मार्क्स रखा है तो उसको माना जाता है। हाँ। एग्जांपल तो जैसे तो मटेरियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग में ना, मैं जैसे अभी एमसीए मैंने किया था, बीसीए में एक बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, बहुत अच्छा उसका मार्क्स आता था, ठीक है ना। एक बार ये भी किराना दुकान खोल के सब्जी आटा बेच रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो भी ठीक से नहीं बेच पा रहा होगा। वो भी ठीक से नहीं, परेशान है ठीक से। वो नहीं बता रहे आप, मुझे मालूम। यस। तो ये क्या है, अभी ये कोविड के दौरान क्या हुआ, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्जाम में धड़ल्ले में लोगों ने नकल मारी। 68% वाला 86 पर पहुंच गया, 59 वाला 95 में पहुंच गया, और डिवोटी आगे तिलक लगा के पूछने हम क्या करें, हम भी इसी स्रोत में हम भी बह जाएं, है कि नहीं? डिवोटी आगे पूछने, क्वेश्चन तो पूछने के लिए बैठे हैं ना, यहाँ कुर्सी पर जो बैठेगा उसका तो नसीब फूट गया, उसको सारे क्वेश्चन पूछना है, जितने उत्पटांग क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं आके। प्रभु जी
सब लोग धड़ल्ले में नकल मार रहे हैं, हम क्या करें। और ये क्या सोच के आए थे, डिवोटी क्या बोल देगा, तुम भी करो। या फिर ये बोलते कि डिवोटी को डिवोटी ये बोलता है, तुम मूर्ख, मेरे को पूछने आया, तो समझ में नहीं आ रहा है, बिना पूछे ही करना है। तो क्या हुआ, कैंपस भी उन्हीं को मिला, 96 को मिला, लेकिन हुआ क्या, और इतने क्लास 1 कंपनी में गए नकल मार करके, उनको तो अपने दादी का नाम याद नहीं। वो 2 महीने के अंदर उन्हें रिव्यू डाल दिया इसके ऊपर कि नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट गलत हुआ है, गलत लोगों को हमने उठाया। तो फिर क्या हुआ, फिर दोबारा जब उनका इंटरव्यू वगैरह सब होने लगा तो सब छटाई हो गया, दोबारा इनको एग्जाम देना पड़ा। वो कैंपस ऐसे नहीं हुआ, फिर मार्क्स के बेसिस पर प्रॉपर उन्होंने एग्जाम ले लिया। तो क्या हुआ, पढ़े लिखे लोग गए अंदर, वो जो नकल मारने वाले वहीं लुढ़क गए। तो इसको भगवान भगवद गीता में अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन बोलता है कि कृष्णा ये क्या हुआ, कोई योगी पूरे सब छोड़ करके सारे इंद्रिय भोग को धकेल करके इधर बैठ के भजन किया, और बाई चांस उसका मन और इंद्रिय उसको साथ नहीं दिया और वो पथभ्रष्ट हो गया, योग भ्रष्ट हो गया, तो उसका तो दोनों साइड गया, ना इधर का ना उधर का रहा, ना भौतिक सुख को भोग पाया, ना आपका धाम वापस गया, वो किधर गया, फिर क्या दुर्भाग्य उसके जीवन में आ गया। तो कृष्ण क्या बोलते हैं कि अर्जुन, अच्छा काम करने वाले के साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। ये आदमी ने इतना निस्वार्थ सेवा दिया है, इसके साथ कभी भी गलत कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। वो अगर प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर वो किराने का दुकान भी खुलेगा ना, वो वहीं लाइन लग जाएगा, वो किधर भी जाएगा, वो अपना गुणवत्ता दिखाएगा, क्योंकि मटेरियल क्लास 1 मटेरियल है ना। वो किधर, अगर वो झाड़ू भी मारेगा तो अच्छा झाड़ूदार बनेगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ झाड़ूदार बनेगा। यस, मैं जब मायापुर में आया ना, तो मुझे भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोला तुम बीएड करके आओ, तुम स्कूल का इंचार्ज बनाएंगे। तो मैंने बीएड में दाखिला लिया, और वो बीएड कर रहा था, मैं इधर मेरा नौकरी खत्म हो गया, तो आया, गुरु महाराज से पूछा, तो गुरु महाराज बोले कि तुम क्या करोगे मायापुर में। मैंने बोला भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने मुझे बीएड करने के लिए बोला, स्कूल में जाना है करके। बोले कि नहीं, स्कूल वाले तुम्हें क्या कुछ नहीं देते हैं, स्कूल वालों के पास फंड नहीं है, तुम टीओबीपी में जाओ। तो टीओबीपी में गया, वो बोले कि आप कौन से इंजीनियर है, क्या इंजीनियरिंग किया। मैंने बोला कि एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंटेशन। उसको समझ में नहीं आया, बोले कि ये किसका इक्विवेलेंट है। मैं बोला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बोले कि नहीं, 2 साल बाद आओ, हमें अभी सिविल या फिर मैकेनिकल चाहिए। तो मैं गुरु महाराज के पास गया, मैं बोला कि गुरु महाराज वो तो बोल रहे हैं मैकेनिकल चाहिए या फिर सिविल चाहिए। तो गुरु महाराज बोले आप क्या हैं। मैं बोला कि मैं एयरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ ना। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं तो व्हाट इज दैट डिफिकल्टी, आई वाज ए साइंस ग्रेजुएट, Prabhupada asked me to construct a lotus building. So I went to Krishnanagar, purchased one civil engineering book, and I studied. And I constructed this building in 6.5 lakhs. 6.5 लाख में ये बिल्डिंग बनाया मैं. Till now there is not a single crack. So what is there to learn in civil engineering? You go and learn. मैंने बोला कि गुरु महाराज वो लोग तो नहीं ले रहे। गुरु महाराज आई विल स्पीक टू देम। तो मैं चला गया यहाँ से, मैं ट्रेन में ही था, इनका फोन पर, प्रभु जी कब ज्वाइन कर रहे हैं।
गुरु महाराज बोल दिए होंगे उनको। तो मैंने बोला कि अभी तो मेरे को 1.5 महीना बाकी है, मैं उधर से क्लियरेंस लेकर के आना है एयरफोर्स से। तो मैं आया और उधर ज्वाइन किया। 9 महीने के अंदर आई डिड रिकॉर्ड सर्विस। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया, रिकॉर्ड सर्विस किया। जो 22 लोगों से ये लोग 1.5 टन मुझे एक साइट दिए जहाँ एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट देते थे सारे आयरन बार। 900 लोग तब काम करते थे, शिफ्ट में काम होता था। 2011 की बात है, भयंकर काम चल रहा था इधर। 900 लोग थे साइट पर और उन सब कुछ आयरन बार की जरूरत है। और आयरन बार को ना 72 आवर्स के एक एंटी कोरोसिव ट्रीटमेंट दिया जाता था। 3 टाइप के स्लरी में डालते थे उसको, पहले एसिड ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद स्लरी उसके ऊपर चढ़ाना है, वो भी सूखेगा, 2-3 परत चढ़ाएंगे ताकि ये जो आयरन बार एकदम मजबूत रहे, कोरोजन नहीं ना लगे, इसके लिए। तो मैं पहले 2 महीना तक देखता रहा और फिर जो हमारा कंसल्टेंट थे उनसे बात किया, फिर गेमन इंडिया से मीटिंग किया और मैंने उस स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया। तो ये लोग 22 लोगों से 1.5 टन निकालते थे, मैं 8 लोगों से 15 टन निकाला, वो भी आराम से। So, नहीं तो ये हम उनको दे नहीं पा रहे थे, एंड देयर वाज ह्यूज प्रेशर। लेकिन फिर भी देखा, मैं अराउंड 1 साल काम किया। मैंने देखा कि उधर थोड़ा मुझे मेरा भक्ति के फूल सूख रहा है, तो मैं वो सेवा छोड़ा और उधर एक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज था, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में आया। तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में पहली बार मैंने डॉलर देखा, कैसे दिखता है वो। हमारा क्या काम है उसको, डॉलर की। तो पहली बार डॉलर देखा और 30 टाइप्स के करेंसी थे, ले आते जाते थे और सबका रेट हर सेकंड में चेंज होता है और आपको ये खरीदना है और बुकिंग करना है और रेट को नजर पर रखना है। अगर बढ़ रहा है तो चुप रहना है, अगर घट रहा है तो बेच देना है, ऐसा है सिस्टम में। तो वेरी टेंशन वाला काम था। लेकिन मायापुर में करना है, किया। 2012 में हमने इतना रिकॉर्ड, लोग वो हमारे ऑफिस के सामने, हम 9 बजे खुलते थे ऑफिस, 7 बजे आकर के सोते थे क्या कि ऑफिस खुलेगा तो ऐसा। आई डोंट सी दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन एनी मोर। हम उनके जो प्रोपराइटर के साथ अभी बात कर रहे थे, पिछले हफ्ते ही बात कर रहे थे, व्हाट वाज दैट टाइम। तो 2012 में वी बिकम फर्स्ट इन इंडिया, पूरे इंडिया में आरएमसी कैटेगरी, रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजिंग ऑफिस, मनी चेंजिंग सेंटर में हम आरएमसी कैटेगरी, रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स या आरएमसी कैटेगरी में हम फर्स्ट आए। मंदिर को हम जितना देते थे 1.5 गुना दिए। उसका नेक्स्ट ईयर फिर 2.5 साल किया, फिर मैं छोड़ा क्योंकि इट हैज बिकम टू मच फॉर मी, एवरीथिंग वाज मैनुअल। अभी थोड़ा तो उसको छोड़ा, फिर स्कूल में आया। तो ऐसे कर, मतलब आप समझ रहे ना, जो व्यक्ति डॉलर कभी नहीं देखा था, वी बिकम फर्स्ट इन इंडिया। Because if you are sincere, you will excel in all the spheres, isn't it? तो ये जो मार्क्स के आधार पर, नंबर के आधार पर हमारे ज्ञान के आंकड़न आए हैं, चैतन्य महाप्रभु को सूर्य और चंद्र के साथ तुलना किया गया है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आए हैं सूर्य और चंद्र के रूप में, गौड़ देश के होराइजन में वो उदय हुए हैं। इसमें से सूरज कौन है, चंद्रमा कौन है? दोनों ही सूरज है, दोनों ही चंद्र है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। इसमें से ऐसे नहीं आप कुछ और कुछ बोलने जा रहे हैं। हम एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु को सूर्य बोल रहे थे
क्योंकि वो हाँ इसीलिए और जो नित्यानंद वो चंद्र, क्यों? क्योंकि वो गोरे हैं, मतलब उनका जो कलर कॉम्प्लेक्स बॉडी का वो चांद के जैसा, मतलब व्हाइटिश ऐसा। हाँ नहीं ऐसा नहीं, दोनों को सूर्य चंद्र है, दोनों ही सूर्य चंद्र है। वो कैसे ना, सूर्य इसीलिए क्योंकि सूर्य जैसे उगते हैं सारे अंधकार चला जाता है, अज्ञान चला जाता है, जो असली ज्ञान वो देते हैं। विद्यावधु जीवनम, सारे आध्यात्मिक ज्ञान के जो प्राण हैं ये कृष्ण प्रेम ये दे रहे हैं। अगर सारे ज्ञान है लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं है तो फायदा क्या ना, कुछ फायदा नहीं है। भगवान की अगर भक्ति नहीं है तो क्या फायदा है। तो ये सूर्य क्या देते हैं ना, ज्ञान देते हैं। सूर्य जैसे उगते हैं तो सारे अंधकार चले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सूर्य के जैसे सारे तथाकथित जो ज्ञान लगने वाला अज्ञान, लगता है ज्ञान जैसा लेकिन एक्चुअली अज्ञान है, तो उसको सब खत्म करने के लिए आए हैं। और चंद्र क्यों है ना, चंद्र का दो कारण है। चंद्र का एक है कि शीतलता प्रदान करते हैं। ये भौतिक संसार में हम हमेशा जल रहे हैं। क्या बोले कहाँ जलन है, आराम से हम फैन में बैठे हैं, ठंडी है, जलन कहाँ है ना। हम ये काम वेग, क्रोध वेग और लोभ वेग, काम क्रोध लोभ से हम हमेशा धक्का खा रहे हैं। और ये तीनों चीज कहां से आ रहे हैं, बोले कि काम वासना यहाँ प्रभु जी बहुत है। किसी को गाड़ी की कामना है, किसी को बाड़ी के घर की कामना है, किसी को पत्नी की, किसी के पैसों की। तो ये कामना, ये काम वासना आ रहा है भोक्ता बनने की इच्छा से। जब हम भोक्ता बनने की इच्छा करते हैं तभी अलग अलग इच्छाएं निकलता है ना, ये मैं कैसे, हाउ आई कैन एंजॉय। द प्रोपेंसिटी टू एंजॉय लीड्स टू लस्ट। एंजॉयमेंट से, भोक्ता बनने की इच्छा से, काम वासना से हम पीड़ित हो रहे हैं, है कि नहीं। एंड द प्रोपेंसिटी टू कंट्रोल गिव्स राइज टू एंगर। जब हम नियंत्रक बनने की प्रयास करते हैं, मतलब हर चीज पर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रक बनने की हम जब बनना चाहते हैं, और जब नियंत्रण में नहीं रहता है तो क्या होता है, गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है, हर एक बार गुस्सा आता है ना, तो आप देखेंगे ये चीज आपके नियंत्रण से बाहर गया तभी गुस्सा आया। आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसलिए परेशान, और कुछ नहीं। गुस्सा वैसे नहीं आता है गुस्सा आता है नियंत्रण से बाहर जाने के लिए। तो नियंत्रक बनने की इच्छा से क्रोध आता है। बोले प्रभु जी, कभी कभी कोई कुछ बोल देता है उससे भी तो गुस्सा आता है। हाँ, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि ये ऐसा ना बोले, आपकी इच्छा से उसकी, हाँ, उसकी बातें कंट्रोल हो है कि नहीं। तो नियंत्रक बनने की मतलब बेसिकली आप क्या चाहते हैं, अगर आपका नियंत्रण होता ना तो ये बात बोलने से पहले उसका जुबान को आप खींच लेते है कि नहीं। यही है ना बेसिकली यही है। तो नियंत्रक बनने की इच्छा हम करते हैं, इसीलिए हमें गुस्सा आता है। हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे गुस्सा का मतलब वही है, नियंत्रक बनने। हमारे नियंत्रण से बाहर गया, कोई डिस्कशन नियंत्रण से बाहर चला हो गया, नियंत्रक बनने की इच्छा से हम क्रोध के चपेट में आते हैं। और द टेंडेंसी टू बिकम प्रोप्राइटर, मालिक बनने की इच्छा से व्यक्ति लालच में आता है। हर चीज में ये मेरा हो जाना चाहिए, मेरा हो जाना चाहिए, मेरा हो जाना चाहिए, इसमें लालच।
लालच कहाँ से आता है? जो व्यक्ति सोचता है कि हर एक चीज का मालिक मैं बनूं। तो हम हम चाहते हैं कि बुखार उतर जाए, लेकिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? ऐसे आप ऊपर से कितना आप ये पैरासिटामोल खाएंगे तो जब तक इन्फेक्शन है बार बार आ जाएगा, है कि नहीं? तो हमारा जब तक ये 3 इच्छा है कि हमारा भोक्ता बनने की इच्छा, नियंत्रक बनने की इच्छा, मालिक बनने की इच्छा जब तक है, तब तक हम काम, क्रोध और लोभ से नहीं बच सकते। वो फीवर है, लेकिन इन्फेक्शन यहां है। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कैसे भोक्ता बनेंगे, कैसे एंजॉयमेंट, सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट हमें कैसे मिल जाएगा। और उधर बोले प्रभु जी इतना काम वासना क्यों है? अरे तो इधर प्रॉब्लम, इधर चाबी मोड़ना पड़ेगा ना। भोक्ता बनने की इच्छा छोड़ना है, या आई एम नॉट एंजॉयर। हम एंजॉयर नहीं है, कृष्ण इज द एंजॉयर। भगवान भोगता है, हम भोग्य है। सब कुछ भगवान के एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया है। जैसे कभी आप रास्ते में आम देख रहे हैं ना, कच्चे पक्के आम सब देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है? हाँ, बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, क्या बात है, अच्छे डिवोटी है कि नहीं? लेकिन नॉर्मल आदमी क्या सोच रहा है? 3 महीना क्यों लगता है इसको पकने में? नजर पड़ते ही पकना चाहिए और हाथ में गिरना चाहिए। 3 महीना क्यों लगाता है इसको पकने में? मेरा नजर गिरा, एकदम तुरंत पकना चाहिए, हाथ में गिरना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये जो आम है ये धरती माता दे रही है और बोल रही है कि कृष्ण के लिए बनाया है इंसान, आप इसको लेकर के कृष्ण को दोगे क्या? तो हम लेकर के कृष्ण को देते हैं। इतने से पतले से बेल के ऊपर इतना बड़ा तरबूज लिखता बनता है, वो अपने आप जाता है क्या कृष्ण के पास? तो वो क्या करता है? वो इंतजार करता है कोई इंसान अगर लेके कृष्ण के पास लेके देंगे, ठीक है नहीं? तो ये पूरे जो जितने सारे फल, पौधा, पत्ता, फूल, ये सब हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम उनको लेकर के कृष्ण के पास पहुंचाएंगे, और उसके बाद फिर हमें प्रसाद के हिसाब से मिलने वाला है। कृष्ण तो पूर्ण है, वो सब कुछ खाने के बाद भी उनका कोई खत्म नहीं होता है। 1 - 1 = 1। हमारे से कुछ खाया तो खत्म, लेकिन कृष्ण जब खाते हैं सब कुछ खाने के बाद भी सब कुछ पूरा रहेगा। तो हम कृष्ण को देंगे तो फिर प्रसाद के रूप में स्वीकार हमें मिल जाएगा। तो ये हम भोगता नहीं है, हम भोग्य है। भगवान के एंजॉयमेंट में हम सहायता करना है, इसी के लिए हमें बनाया गया। ये कृष्ण को क्या क्या चीज हम अर्पण कर सकते हैं, इसीलिए इंसान बनाया गया। नहीं तो ये सारी चीज, जैसे कि झरने में पानी है, वो कृष्ण के पास कैसे पहुंचेगा? इंसान की जरूरत है। तो हम कृष्ण के एंजॉयमेंट में सहायता करने के लिए हम आया। तो इसको ना करके अगर हम भोक्ता बनेंगे तो क्या होगा? फिर काम वासना सताएगा। और ऐसे ही नियंत्रक, किस चीज का नियंत्रण हम कर सकते हैं? आज ही सुबह सुबह एक व्यक्ति यहाँ के स्कूल में एक लेबर सुपरवाइजर थे, उसने पिछले 40 साल से इस्कॉन का सेवा दिया एक ही पोजीशन में, और कल रात को उनको हार्ट अटैक हो गया और ही इज लेफ्ट हिज बॉडी। तो अब वो जो हार्ट का जो फंक्शन देखेंगे वो ऐसे ऐसे अपने आप हो रहा है ना, ऐसे ऐसे होता रहता है। इसको किसने चालू किया और चला कौन रहा है? तो जब इसके ऊपर किसका नियंत्रण है? तो हमारा जीवन का जो केंद्र है उस पर ही हमारा नियंत्रण नहीं है। है कि नहीं? वो ऐसी अद्भुत चीज है ना। आप जब हार्ट बीट को आप देखेंगे ना, तो चल क्यों रहा है,
कौन से साइंटिस्ट इसको समझा सकता है? किस अपने आप ऐसे से किस क्यों हो रहा है? ऐसा लगा जैसे कोई ड्यूटी पे लगा दिया इसको, तो तुम ऐसे ऐसे करते रहना है और पंप करते रहना है। गंदा खून लाओ और अच्छा खून को पुश करो, गंदा खून को डाल देना उधर लंग्स में, और फिर वापस ला करके वो अच्छा ऑक्सीजनेट होकर के वापस आ जाएगा, तो अच्छा करके डाल देना। यह सिस्टम कैसे बना दिया भगवान? एंड दिस इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन, खुद अपने आप। तो ये हमारे जीवन का जो केंद्र है उस पर ही हमारा नियंत्रण नहीं है, और बाकी सब नियंत्रण करने हम बैठे हैं। नहीं, ये एक गलत फहमी में हम जा रहे हैं। एक्चुअली वी आर नॉट कंट्रोलर। और जैसे ही बात समझ जाएंगे, आप देखेंगे इधर टेम्परेचर डाउन हो गया, क्रोध कम हो गया, है कि नहीं? और ऐसे ही मालिकाना के ऊपर कितने चीज भी हम इकट्ठे कर लें, लेकिन कभी भी सबसे अमीर व्यक्ति को पूछा गया कि सबसे आपके जीवन का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है ना? मोर, और चाहिए। लालची व्यक्ति। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि पूरे ये सबके तो उपचार है। काम वासना पूर्ति हो सकता है, क्रोध व्यक्ति का, जो क्रोधी व्यक्ति का क्रोध उपशम हो सकता है, लेकिन लालची व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है। उसको पूरा संसार देने वाले बोले कि और कुछ है तो और भी लेके आ जाओ। लालच का कुछ भी इलाज नहीं है, कोई देयर इज नो एंड, इसका कोई इलाज नहीं, लाइलाज है वो। क्यों? मालिक बनना चाहता है, कितना भी दे दो और चाहिए, कितना भी दे दो और चाहिए। तो ऐसे करके मैं ये बात क्यों कर रहा हूं आप लोगों से? Why I am talking? हाँ, नहीं, ये कृष्ण को जानने से पहले हम अपने आप को थोड़ा जान लेना चाहिए कि मेरे साथ क्या चल रहा है। हम काम क्रोध लोभ से परेशान हैं, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है? Yes. We trying to get to know that we are not controller, not enjoyer. Yeah. Not proprietor also. And proprietor. हाँ, बोलिए, पीछे से कुछ हाथ गया। Yes. हाँ, तो ऐसे करके हम थोड़ा सेल्फ एनालिसिस हम कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारे साथ हमारे कहाँ हिसाब गड़बड़ा रहा है कि हम एंजॉयर बनना चाहते हैं और काम वासना से परेशान होते हैं। हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं और समझा पूछते प्रभु जी मेरे को गुस्सा बहुत आता है। और हम मालिक बनना चाहते हैं और लालच से परेशान रहते हैं। काम क्रोध लोभ नरक के 3 द्वार भगवान बताते हैं भगवद गीता में, है कि नहीं? तो ये 3 चीज पर हम काम कर सकते हैं जब हमारा चेतना भोक्ता के बदले भोग्य, नियंत्रक के बदले नियंत्रित और मालिक के बदले दास, ये अगर बन जाएगा तो ये हमारे चेतना पर जैसे हम काम करेंगे तो हमारा उस तरफ समाधान दिखने लगेगा। 5 बज गए। तो ये 3 चीज पर हम आज डिस्कशन करें। मुझे थोड़ा नवद्वीप जाना है। हाँ? कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ जी, 2 क्वेश्चन है प्रभु। मतलब आप बताएं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को सूरज और चांद से कंपेयर किया जाता है। हाँ, आप एक्सप्लेन किए कि चैतन्य महाप्रभु को इस तरह सूरज और चांद से कंपेयर करते हैं, पर नित्यानंद महाप्रभु को क्यों कंपेयर किया जा रहा है? नहीं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एक ही संदेश लेके आए हैं,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कृपा को समझने के लिए नित्यानंद प्रभु सहायता करते हैं। उनके मदद से हम चैतन्य महाप्रभु को अच्छी तरह से और समझ सकते हैं। तो हाँ, ये शायद मैं आधा बताया ना। एक है शीतलता प्रदान करते हैं, और दूसरा जो है चंद्रमा जो है समुद्र में ज्वार लेके आता है, समुद्र को बढ़ावा, आनंदम बुद्धि वर्धनम। तो ये हमारे हृदय में जो कृष्ण भक्ति के जो लहर है वो बढ़ाते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो के रूप में। तो ये तो दो चीज, एक शीतलता देते हैं और जो भक्ति रसामृत सिंधु में और बड़ा उफान लेकर के आता है ऐसा। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। तो जैसे तो आप बोले कि हमारे अंदर लस्ट इसलिए आता है क्योंकि हमारे अंदर भोग करने की इच्छा है, ठीक है, तो इसको कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे अपने आप को जैसे अपने आप को आप भोग्य करके समझेंगे, जो आई एम मींट टू बी एंजॉयड, मुझे भगवान के सेवा में भगवान मुझे एंजॉय करना चाहिए। तो इसको ये जो भोग वांछा जो है ये कृष्ण को भूलने से होता है। लेकिन कृष्ण को जैसे हम कृष्ण चेतना में आते हैं तो हम कृष्ण को भोक्ता करके समझते हैं। ये सब कुछ कृष्ण की खुशी के लिए, ये पेड़ भी बने हैं कृष्ण की खुशी के लिए, घर भी बने हैं कृष्ण की खुशी के लिए, सूरज और चंद्र हैं वो भी कृष्ण की खुशी के लिए। तो इसको कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। हमेशा कृष्ण की खुशी के लिए व्यक्ति जागरूक रहता है। अब भी अगर आप निर्विकार होकर के आप देखेंगे तो हमारा चेतना में एग्जैक्टली उल्टा है। हम हमेशा सोचते हैं यस हम यहाँ हैं, अब यहाँ मेरे लिए क्या है, मेरे आंख के लिए क्या है, मेरे कान के लिए क्या है, मेरे जीवा के लिए क्या है। तो ये इंद्रिय जो स्वार्थी इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, आंख अपना ही देखे जा रहा है। जब आप राधा माधव को दर्शन कर रहे हैं आप ऐसे नहीं देख रहे कि ओ माधव इज लुकिंग एट मी, ऐसे देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि मैं माधव को देख रहा हूं, ऐसा देख रहे हैं। लेकिन एक्चुअली कृष्ण इज सीइंग एट अस। भगवान के सामने हम खड़े होते हैं तो भगवान हमें देख रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कृष्ण भावनामृत में जब रहते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता ये भोग वांछा जो है सेवा इच्छा में परिवर्तित हो जाता है। सेवा इच्छा, भोग इच्छा नहीं। जैसे मान लीजिए एक बैंक में एक टेलर है जो पैसे देने वाला कैशियर है, तो वो पैसा को जब देखता है, सुबह जब इतना पैसा देखता है ऐसा नहीं हो जाता है ओह बहुत ढेर सारे पैसा हो गए, नहीं ऐसा होता है क्या? बोलेंगे नहीं ठीक है ये सेवा है मेरा, ये इसको काउंट करते रहना है। उल्टा उसको टेंशन आता है अरे ये पैसा सुबह शाम तक इसका हिसाब बराबर देना है भाई, है कि नहीं। तो ये ऐसे करते करते जो जैसे, लेकिन अगर आप कैशियर हैं तो आप ऐसे सोचते हैं, लेकिन अगर चोर क्या सोचेगा, एग्जैक्टली वही सोचेगा जो पहले लगा इतना पैसा है आज तो लेकर के भागना ही भागना है। तो हम किस चेतना में है वो डिसाइड करेगा कि हम कैसे। जैसे कि हरिदास ठाकुर को हम डायरेक्टली देखते हैं कैसे उन्होंने काम वासना को एकदम खत्म किया, क्योंकि वो 24 घंटा अपने आप को चैतन्य महाप्रभु को सेवक करके माना, है कि नहीं। जैसे वो वेश्या जब आ गई तो उनके सामने क्या हुआ, हरिदास ठाकुर को कोई टेंशन हुआ क्या, कोई काम वासना से परेशान हो गए क्या, जी नहीं, वो भगवान का नाम का सेवा करते रहे। यस, तो ये सेवा इच्छा से हम भोग इच्छा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे, अभी ये नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, इसमें डायरेक्टली लिखा है ये लाइन,
ये सूत्र है, इसको आप याद कर लीजिए। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध विष्णु देशी जने लोभ साधु संगे हरि कथा। कि काम कृष्ण कर्मार्पणे, कृष्ण के कर्म करने में अपने सारी इच्छा लगा देना है। ये कृष्ण को कैसे खुश करेंगे? जैसे कि अभी आप मंदिर में गए थे तो आपने क्या देखा? चंदन यात्रा चल रहा है। तो चंदन यात्रा में माधव को पूरा चंदन लगाया, तो वो चंदन लगाने के लिए नरसिंहदेव भगवान को चंदन लगाया, छोटे राधा माधव को चंदन लगाया, शालिग्राम को चंदन लगाया, राधा रानी अष्टसखी के फोरहेड पर चंदन लगाया, पंचतत्व के फोरहेड पर चंदन लगाया, प्रभुपाद की चंदन लगाया। कितना चंदन लगता है, और उस चंदन को घिसने में कितना टाइम? आप चंदन घिस के देखो, इतना सा चंदन घिसने के लिए ना आपको पसीना आ जाएगा, है कि नहीं? कितना घिसे होंगे ना सारे भक्त। हम लोग दे सकते हैं, करते थे ना, दे सकते हैं क्या? हाँ, जब जाते हैं ना थोड़ा बहुत उधर ही रखा रहता है, कभी भी जाके घिस सकते हैं। अभी जगन्नाथपुरी में चंदन नियोग है, 36 नियोग है, 36 सेवा है, 36 सर्विस डिपार्टमेंट है जगन्नाथपुरी में। उसमें से एक है चंदन नियोग, वो चंदन सिंपली बनाते। अब देखिए बड़े बड़े चंदन और बड़े बड़े पत्थर, वो मंदिर के पीछे की तरफ रूम में है, चंदन नियोग है। तो कहने का मतलब क्या है ना, ये जो सेवा सब क्यों चल रहा है? सब लोग चंदन कर्पूर लगा करके भगवान को लगा रहे, क्यों ना? गर्मी बढ़ गई है, ग्रीष्म ऋतु आ गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण बुक में, ये जब वृंदावन में ग्रीष्म ऋतु बहुत तीव्र होता हुआ करता है, कोई उसको इतना लाइक नहीं करता है, इतने गर्मी इतने गर्म हवा चलने लगता है। और जब कृष्ण भगवान स्वयं थे वृंदावन में, तब भी सूरज बहुत प्रखर एकदम तेज धूप दिया। अब क्यों दिया? उसको तो ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं। प्रभुपाद लिखते हैं क्योंकि सूरज इतना तेज धूप देने लगा ना, तो सब लोगों का सेवा बढ़ गया। झरना क्या सोचने लगा, ओह गर्मी इतना ज्यादा है, मुझे और ज्यादा तेज स्रोत से एकदम ठंडे ठंडे पानी छिटकना चाहिए, और ये सारे पानी के बूंद से पूरे मौसम में एकदम ठंडे ठंडे पानी का बूंद से कृष्ण को ठंडा पहुंचाना है, और ज्यादा ठंडा होकर के बहने लगता, और उसको पानी जो भी पिएगा उसका सारे प्यास टूट जाएगा, सबको प्यास लगने लगा है। तो झरना जो है जिस स्पीड से पहले बह रही थी उसके डबल स्पीड से बह रही। यमुना जी जो है वो बहुत सुंदर कमल का फूल और सुंदर पानी, ठंडे ठंडे पानी से वो अपना आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ठंडी हो गया। अभी कृष्ण कभी भी इस पर मेरे पर छलांग लगा सकते हैं गर्माहट की वजह, तो पानी ठंडा रखना है ना, तो यमुना एकदम रेडी है। सारे पेड़ जो है इतने पत्ते के साथ छाए करने लग गए, आपने देखा होगा। ये अभी पतझड़ गया है, उसके बाद होता है क्या, स्प्रिंग आता है, तो स्प्रिंग में नए नए पत्ते सब खिलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी गर्मी आने वाली है, तो छाव नहीं देना है क्या? देखिए वो भी कृष्ण के प्लान से सब कार्य चल रहा है कि नहीं? मान लीजिए गर्मी में पतझड़ होता, सोचा कभी? तो पतझड़ और गर्मी के बीच में स्प्रिंग आकर के सारे नए नए पत्ते आ गए। तो ये गर्मी जैसे आया तो सारे वृंदावन के पेड़ जो है सारे पत्ते से डबल सेवा, क्योंकि कृष्ण को अभी बहुत गर्मी है। हवा बहुत ठंडी ठंडी हवा बहने लगी, और खाली पत्ता नहीं, ये फल जो है, ये पेड़ जो है ऐसे फल देने लगे जिसमें जूस भरा है।
इसी मौसम में आम सब इसी मौसम में, सब कुछ गर्मी के मौसम के जो फल होते हैं सब पानी से भरे हुए हैं। तो ये सब के सेवा। अब गर्मी है करके तो सब ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं ना, कृष्ण के लिए कभी जूस बना रहे हैं, कृष्ण कभी पंखा कर रहे हैं, कृष्ण के माला बार बार चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ठंडे ठंडे फूल का माला पहनेंगे तो कृष्ण को ठंडा रहेगा। हाँ, कृष्ण के लिए अलग अलग पकवान बना रहे हैं, कृष्ण को हमेशा खुश रख रहे हैं, गर्मी जिसे भूल ही जाए कृष्ण ऐसा। तो एक सूरज टाइट रहने से कितने लोगों का सेवा बढ़ गया। अगर सूरज अगर ठंडा ठंडा पुल करके एकदम रहता तो क्या होता, सबका सेवा ठंडा हो जाता है कि नहीं। तो ये सेवा बढ़ाने के लिए, तो कृष्ण को कैसे हम खुश करेंगे, इस चेतना में जब रहेंगे तो हमारी खुशी जो है उसी में ही शामिल रहेगा। अलग से स्वार्थी एकांत में निर्जन में हम स्वार्थी इंद्रिय भोग के पीछे भागेंगे नहीं, जो काम वासना कहता है। अलग से हम भोगना चाहते हैं ना, है कि नहीं। स्वतंत्र जीवन, और इसीलिए सारे समस्या। हाँ, कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, हम कृष्ण से बहिर्मुख हुआ है, इसीलिए इंद्रिय भोग का ये चंगुल में हम पड़े हैं और इसीलिए चाबुक पड़ रहा है। अतः माय तारे देह संसार दुख। अब कृष्ण की सेवा करेंगे तो फिर ये भोक्ता बनने की इच्छा हमारी आहिस्ता आहिस्ता, उसके लिए प्रार्थना भी करना है, कृष्ण को बोलना है ये भोक्ता बनने की इच्छा को निकालो, नियंत्रक बनने की इच्छा को निकालो और मालिक बनने की इच्छा को निकालो, तभी मैं ये काम क्रोध और लोभ से बच पाऊंगा। आप बोलेंगे चैतन्य महाप्रभु के धाम में आप लोग आए हैं, मैं ये तीन नेस्टी थिंग्स के बारे में क्यों बात किया, बेकार चीज, काम क्रोध लोभ, क्योंकि इसी से ही हम ज्यादा परेशान रहते हैं। क्या यहाँ कोई भक्ति से ज्यादा परेशान रहता है कि प्रभु जी मेरे को ज्यादा भक्ति आ रहा है, क्या करूं? है कोई? भक्ति से कोई परेशान है क्या? कोई नहीं परेशान। तो आई एम एड्रेसिंग ये रियल प्रॉब्लम हमारा, हम सबका। हाँ, घर वालों को तो ज्यादा पढ़ाई से बिल्कुल नहीं, ज्यादा पैसे से बिल्कुल नहीं, भक्ति दिखना नहीं चाहिए। यस, हाँ जी, आपका कुछ हाथ ऊपर कर रहे थे। कहीं ना कहीं इसकी वजह से कृष्णा से कॉम्पीट कर रहे हैं। कृष्ण से कंपटीशन है, वही है नियंत्रक बनना, मालिक बनना, भोक्ता बनना, कृष्ण से नियंत्रण, कृष्ण से कंपटीशन है हमारी। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भी कृष्णा बनने की अभी भी प्रयास में है। हाँ, आने के बाद भी कृष्णा बनने की प्रयास में है। कृष्ण से ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है एक्चुअली, कृष्ण के साथ हमारा कंपटीशन चल रहा है। बोलिए। शुरू में ही आप बताएं कि मतलब मटेरियल नॉलेज कहीं पे काम आता है, कहीं पे अज्ञान हो जाता है, अल्टीमेट नॉलेज तो भगवत गीता भागवत में है। तो मतलब हम लोग जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ऐसा गलत पढ़ाई होंगे ना, मतलब पढ़ाई अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, मतलब कंफ्यूजन क्या था जो आप बता रहे थे उसमें? नहीं, हर एक चीज, जैसे मान लीजिए अगर आपको आप बहुत अच्छा प्लम्बर है तो इलेक्ट्रिकल शॉप में आप पूछते ही रहेंगे क्या काम है, इसका क्या, ये क्या करते हैं ना, ये रेगुलेटर है, ये क्या है ना, ये स्विच है, ये अब प्लम्बर का काम है ना। अब प्लम्बर के दुकान में, आप हार्डवेयर शॉप में आप पूरा राजा है। आप बोलेंगे वो एल निकाल के दो, वो टी निकाल के दो, ये करके दो, वो करे दो, 2.5 इंच का 2 इंच का टर्न फट साफ कर देंगे।
तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रिकल आदमी एक हार्डवेयर शॉप में जाकर पूछता फिरेगा, अरे यार ये तो 2.5 इंच का है, तुम 1.5 इंच का दे दिया मुझे, वो परेशान रहेगा। तो मैं क्या बात कर रहा था कि ये जिसको ये जो चीज इस पूरे दुनिया में नॉलेज करके जिसको बहुत ढिंढोरा पिटा जा रहा है, उसका भी एक सीमा है, उसी के द्वारा उसी सीमा के अंदर ही काम करता है, उससे आगे आप मूर्ख कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? वो दायरे के अंदर प्लम्बर हार्डवेयर शॉप में राजा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉप में वो मूर्ख है। तो ये जो ज्ञान है ना, ये भी रिलेटिव वर्ड है, ये बड़ा आपेक्षिक शब्द है। ये वो उसी 4 कंडीशन अगर कंप्लीट है तभी ज्ञान एकदम आप उससे काम चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाता है, अज्ञान में प्रॉब्लम है कि नहीं? जैसे बोर्स मॉडल, थॉमसन मॉडल, ये सब आया, ये सब एक दूसरे को मूर्ख बोल करके आया ना। वो बीच में ये लोग सब नोबेल प्राइज लेके बैठ गया घर में, और उसके बाद ये आया और उसको मूर्ख बोला और उसको अपना नोबेल प्राइज लेके चला गया। उसके बाद तीसरा आया, उसको मूर्ख बनाया लेके गया, है कि नहीं? रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, क्या है? और हाइजेनबर्ग्स और क्या क्या से पढ़ रहे थे, है कि नहीं? तो हर एक व्यक्ति एक सीमित ज्ञान के अंदर ऑपरेट कर रहा है और अपने आप को बहुत पंडित समझता है। तो इसका मतलब इसका कोई यूज नहीं है? यूज है। तो ये सबसेट सुपरसेट ना, वो ABCD का यूज नहीं है क्या? है, लेकिन उतना ही काफी नहीं है। PhD का यूज नहीं है क्या? है, लेकिन उतना काफी नहीं है। वैदिक ज्ञान का नॉलेज यूजफुल नहीं है क्या? है, लेकिन उतना काफी नहीं है। जैसे कि आपके पास अगर दूध है, दूध प्रभु जी पानी से तो दूध अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पहले पानी पीते थे, अब तो दूध पी रहे हैं, अच्छा है। लेकिन मैं उनको बोला, भाई दूध भी दही बनता है, कभी टेस्ट करके देखना। तो बोलते हैं दही, तो जो दही मिल जाता है तो आप पूछे, प्रभु जी आपने क्या बता दिया, दही अभी अच्छा लगने लगा, दूध का तो कोई काम ही नहीं रहा। अरे दूध का काम कैसे नहीं आया? दूध से ही दही बना ना, है कि नहीं? फिर उसके बाद बताऊंगा, इधर आओ ये घी खाओ। ये कहां से आया? ना दही को मथने से घी निकला। प्रभु जी हम तो बेकार में गाय पाल रहे, दूध देने वाली, घी देने वाली गाय नहीं मिलेगी क्या? सीधा घी दे दे। आपका क्वेश्चन ऐसा है कि प्रभु जी फिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? ABCD क्यों सीखा? अरे ABCD सीखा तभी जाकर भगवद्गीता पढ़ पा रहे हैं ना। मतलब आपको घी तक पहुंचना तो है ना, समझ में आया क्या? हर एक चीज का इस्तेमाल है, जो आप प्रोग्रेसिव रहे, आगे बढ़े, ना कि उतने में ही आप उसी 45 रुपया लीटर दूध से ही आप खुश रहेंगे, फिर 2000 लीटर घी के पास कौन पहुंचेगा? समझ में आया क्या? तो आपको जो ज्ञान थोड़ा मिल गया, ABCD लिखने वाला है, अभी नाम लिखने आ गया ना। आपने कभी अनपढ़ आदमी को नाम लिखते हुए देखा है? हमने देखा है। ये जो मोबाइल स्कूल में गांव घूम घूम के औरतों को ये लोग नाम लिखवाना सिखाते हैं। अब इसमें से एक औरत जिंदगी में पहली बार अंगूठा छाप ना दे करके नाम लिखने जा रही है किसी नरेगा में पैसा लेने के लिए। तो वो जब वो नाम लिखने जा रही है ना, तो उस दिन तो बैंक तो हिलने लगा। हाँ, जैसे ही उसको, क्योंकि हर बार वो अंगूठा छाप करने वाली, तो जैसे ही अंगूठा छाप छोड़ करके जैसे ही उसके सामने वो
क्या इंक पेड दे दिया उसको, तो उसने ऐसे ही मार दिया, धड़ाम नीचे गिरा जा करके। बोले कि इसको हटाओ, अभी हम साइन करेगा। सो बंगाल में कहना है अल्प विद्या भयंकरी। छोटे थोड़े से ज्ञान से ना वो बहुत खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। तो ये लिटिल नॉलेज है क्या, मेरा बच्चा को ए ग्रेड मिल गया और माँ बाप इतने मशगूल हो रहे, खुश हो रहे हैं, या फिर मेरा बच्चा अभी पीएचडी कर लिया, या फिर आईआईटी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अभी भी मैं एकदम डायरेक्ट बात करता हूँ। हमारे एक डिवोटी है, उनका लड़का को आईआईटी मिल गया, तो जैसे मिल गया ना, ये आदमी तो आधा पागल हो गया, क्योंकि वो एक माला जप करते वक्त तो 25 बार बोल ही देता था लोगों का, मेरा लड़का का आईआईटी हो गया। वो लड़का 6 महीने के अंदर ऐसे बेवड़ा बन गया, दारू पी करके इतना बिल्कुल उल्टा हो गया। वापस आ गया घर, कुछ पढ़ाई नहीं कर पाया, एकदम गया, बेकार हो गया। अब इसको किसको बोलेगा ये व्यक्ति? तो ये थोड़े से ज्ञान से कोई व्यक्ति इतना अगर फड़फड़ाएगा तो उसका वो मूर्ख है। तो हमारे लोग ऐसे ही है, क्या है ना, हमारा बच्चा को ये पढ़ाई हो गया, ये एग्जाम हो गया, ये नंबर आ गए, ये हो गया, वो हो गया, उसी से खुश रहने वाले। लेकिन असलियत में जीवन का लक्ष्य क्या है पता ही नहीं है। सही मायने में सुख का फॉर्मूला क्या है, असली सुख प्राप्त करने की तरीका क्या है, उसको पता ही नहीं है। वो सब कुछ डिग्री के साथ भी डूबेगा ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो कहानी याद है क्या आपको? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत पढ़े लिखे आदमी बोट से जा रहा था, तो वो बोटमैन को पूछता है कि आजकल तो पढ़े लिखे लोग बोट में जाएंगे, ये कॉम्बिनेशन भी बड़ा उत्पटांग है, लेकिन मायापुर में होता है। पढ़े लिखे लोग बोट में क्यों जाएंगे? वो तो उड़ के जाएंगे या फिर कार से जाएंगे, बोट में क्यों जाए? उनके पास चिल्लर ही नहीं होगा 2 रुपया। लेकिन मायापुर में ऐसा होता है, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, तो वो बैठ करके अपना नॉलेज हाँक रहा है उसको, किसको? बोटमैन को। और क्या होता है? तो जी बोटमैन को बोलता है कि तुमने पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, तो लास्ट में होता है कि बोटमैन बोलता है कि तुमको तैरने आता है, फिर बाढ़ आता है। हाँ, बाढ़ आता है जैसे, हाँ, पहले पूछता है कि तुमने ये पढ़ा है, तो वो बोलता है नहीं, तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारा जिंदगी का इतना परसेंट खराब, 25% खराब हो गया। फिर आगे आगे पूछता है तो बोलता है कि तुम्हारा जिंदगी तो पूरा बेकार है, किसी काम का। हाँ, फिर 50% बोलता है, हाँ, फिर 75% बोलता है। ऐसे बढ़ते जाता है। तो उसके बाद आंधी मतलब तूफान आता है मौसम खराब होने के कारण, तो वो अब बोटमैन उससे पूछता है कि आपको तैरने आता है, तो फिर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, जो पढ़ा लिखा होता है वो बोलता है नहीं। तो उसके बाद फिर बोटमैन उसको बोलता है कि तुम्हारा तो पूरा जिंदगी तबाह, पूरा तुम्हारा 100% बेकार है, तुम्हारा जीवन का 100%। ये बहुत मजाकिया ढंग से कितने बड़े सत्य को बताया जा रहा है कि जो जिसमें हमारा प्राण बचने वाला है वो ही मालूम नहीं है, और जिसमें कुछ हमारा डायरेक्ट लिंक नहीं है, ऐसे ज्ञान को लेकर के बड़े बड़े किताब। और उस स्टोरी का लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन है कि इस तरीके से वो विद्वान व्यक्ति अपने बड़े बड़े किताबों के साथ नदी में डूब जाता है। क्या अपने बड़े बड़े ज्ञान, बड़े बड़े किताबों के साथ नदी में डूब गया हो, तो अपने आप को बचा नहीं पाया, है कि नहीं? सो हाईएस्ट नॉलेज क्या है? which address our greatest need, है कि नहीं? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है ना? जो हमारा सबसे बड़ा जरूरत को पूरा करता है। और हमारा सबसे बड़ा जरूरत क्या है? एक शाश्वत जीवन,
एक खत्म ना होने वाला आनंद के तलाश है कि नहीं? ऐसे आनंद का तलाश हम कर रहे हैं जो कभी खत्म ना हो, है कि नहीं? ऐसा जीवन जहां कोई क्वेश्चन ना हो, मतलब ज्ञानपूर्ण जीवन। प्रभु जी, इस जीवन में आपने जितना क्वेश्चन पूछ लिया ना, आप अगर लिखेंगे ना, कितना करोड़ होगा उसको कुछ हिसाब नहीं। एक दिन में सुबह से आंख खोलने से रात को आंख बंद होते वक्त कितना क्वेश्चन पूछते हैं हम, कितना क्वेश्चन पूछते हैं। और इसको अगर पूरे जीवन भर, तो इसका मतलब क्या है ना, हमें एक ऐसे जीवन मिल गया जहां चीजें मालूम नहीं है, पता ही नहीं है, पूछते रहते हैं इधर उधर से। खाना में क्या बना है, ये भी एक क्वेश्चन है। जब आप आईना देखते हैं, क्या मैं कैसे देख रहा हूं, एक क्वेश्चन की वजह से आईना देख रहे है कि नहीं? और बाकी मोबाइल तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, यहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, है कि नहीं? तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो हम ज्ञान, एक सच्चिदानंद जीवन ढूंढ रहे हैं, एक शाश्वत जीवन, एक आनंद से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ जीवन, जहां हर एक चीज का पता हो हमें। कितनी बड़ी सुकून है प्रभु जी, जब हमें पता होता है सब कुछ। जैसे आप मायापुर आए, पहली बार आए, किधर रहेंगे, क्या करेंगे, करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो मायापुर में रहते हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको सब पता है। तो जब हम सब पता रहता है, जो ज्ञान के साथ जीना, ये कितनी बड़ी सुकून है। मालूम है क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो। अब समझ में आ रहा है क्या? तो ये ऐसा जीवन हम ढूंढ रहे, ये सबसे बड़ा नीड है हमारी, है कि नहीं? तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है ना, जो हमारे सबसे बड़ा आवश्यकता को पूरा करता है। लेकिन आजकल जिसको पढ़ाई करके बोलते हैं, ज्ञान करके बोलते हैं, वो सिंपली हमें थोड़े पैसा कमाने देता है, वो भी गारंटी नहीं। वो भी गारंटी नहीं है। कितने अनपढ़ लोग करोड़पति, और कितने पढ़े लोग जो है फटीचर हाल, वो कोई गारंटी, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। सो बी इंटेलिजेंट। मेरे को सबसे बड़ा जरूरत क्या है कि मैं, जिसका तलाश मेरे को है, एक शाश्वत ज्ञानपूर्ण और आनंदमय जीवन, सच्चिदानंद जीवन, इसकी आवश्यकता है। दिस इज माई ग्रेटेस्ट नीड, सबसे बड़ा जरूरत। तो उस ज्ञान की तरफ हमें ध्यान रखना है, और जैसे हमें उस ज्ञान पर हम स्थित हो जाएंगे, तो जीवन का पूर्णता है, हमारा जीवन सफल है। ओके।